योगी काबीना से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वजीर के ओहदे से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी के गवर्नर को भेजा इस्तीफा। यूपी सरकार में कैबिनेट वजीर थे स्वामी प्रसाद मौर्य। चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी की रियासत में हलचल जारी। यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। यूपी काबीना से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। और तफसीली बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमर, बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। किस तरह की सूरत हाल अब आगे बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इरम, ये सियासी गलियारों में अब हलचल मच गई है जब से ये बात सामने आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से अपने जो मंत्रिमंडल का वो था उससे इस्तीफा दे दिया है और खुद उन्होंने इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को भेजा है। और साथ में उन्होंने इस्तीफे में लिखा भी है कि जो दलितों और पिछड़ों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर जो लगातार अवहेलना हो रही थी, तो उससे वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तीफे में अपने नाराजगी भी जाहिर की है। और इस्तीफा देते हुए अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी की जो सदस्यता है उसको छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे वो बहुजन समाज पार्टी में एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे और मायावती के भी काफी करीबी माने जाते थे और 3 बार बताया जाता है कि लगातार एमएलए भी वो रहे हैं। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। और क्योंकि जो भी योगी कैबिनेट के एक मुख्य मंत्री के तौर पर उनको देखा जाता था, श्रम मंत्री थे और काफी तेज तर्रार नेता के तौर पर माने जाते थे, तो इससे माना जा रहा है कि बीजेपी को एक उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा झटका जरूर लग सकता है। और जिस तरीके से समाजवादी में पार्टी में जाने की उनकी चर्चाएं हो रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं समाजवादी को जरूर एक मजबूत बड़ा फायदा हो सकता है। जी, और इस तरह के इम्कान पहले से ही जाहिर कर दिए गए थे। कल मुलायम पार्टी दफ्तर भी पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद से इम्कान तेज हो गए थे, चर्चाएं तेज हो गई थी कि समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले। तो बीजेपी की जानिब से किसी तरह का कोई रद्दअमल अब तक सामने आया? क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि मामले पर खामोशी अख्तियार की हुई थी। बिल्कुल इरम, देखिए चर्चाएं काफी पहले से थी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। और कल जिस तरीके से उनकी मीटिंग की एक बात भी समाजवादी के कुछ लीडर से सामने आई थी और तमाम चर्चाएं का जो बाजार था वो गर्म था, तो उससे कहीं ना कहीं जो आज है वो इस जो सूरत है वो साफ हो गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा अपना दे दिया है। और साथ में अब बताया जा रहा है कि जल्दी वो समाजवादी की तरफ रुख करेंगे। हालांकि इससे पहले वो हाथी के साथ में थे और मायावती के साथ में थे। अमर, ऐसा अपडेट मिल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, रुकनियत अख्तियार कर ली है। बिल्कुल, जो ताज़ा तस्वीर है और जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और हालांकि ये इम्कानात जो हैं वो पहले ही से जाहिर किए जा रहे थे और जिस तरीके से जो चर्चाओं का बाजार गर्म था उनको लेकर तो तमाम अंदाजे लगाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो सूरत है वो साफ होती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है जिसके बाद से सभी जो ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे, इस तरह की खबरें आ रही थी, उन पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी के साथ आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का ये रम चुनाव है और चुनाव अब दिलचस्प मोड़ में आता जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी कहीं ना कहीं अब जगह तलाश रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी जिस तरीके से कुछ पार्टी से पहले भी वो नाराजगी जाहिर करते रहे हैं और बंद लफ्जों में अपना एक नाराजगी का इजहार करते रहे हैं, अब वो जो तस्वीर है वो साफ हो गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और अभी बहुत कुछ इरम जो है वो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं वो हो सकता है दूसरी पार्टियों में शामिल हो, जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो समाजवादी के अलावा और मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इरम और ये काफी अब दिलचस्प मोड़ में धीरे धीरे जाता जा रहा है। और माना जा रहा है कि जो एक आने जाने का सिलसिला है ये अभी लगातार जारी रहेगा और जब तक टिकट बंटवारे को लेकर फाइनल जो पार्टियों की स्थिति नहीं हो जाती है तब तक इन नेताओं का इधर से उधर पार्टियों में जाना लगातार जारी रहेगा। जी।